हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट आज एक रीजनिंग के अनदर टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप डे ट्रिपल एस बी केवीएस या एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आपने उनका एग्जाम पैटर्न देखा है तो जितनी बार डी ट्रिपल एस बी केवीएस का पेपर हुआ है तो उसमें इस टॉपिक से दो क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। यदि आपने रीजनिंग का पेपर देखा है तो टीचिंग पोस्ट के लिए पीजीटी में लगभग तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए तीन या चार चार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पीआरटी टीजीटी में दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस लिहाज से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और मैंने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस किया है जिस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप दोनों लैंग्वेज में होगा स्टूडेंट। सबसे पहला टाइप है, इस वीडियो को हूबहू अपने जिस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो की थी टाइपों के अकॉर्डिंग समझा था किस प्रकार के टाइप है, फिर उस पर क्वेश्चन देखे थे अपने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहले टाइप का, कहता है कि 39 बच्चों की एक क्लास में अमन का स्थान ऊपर से 13वां है और साक्षी का स्थान नीचे से 9वां है। तो अमन और साक्षी के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है स्टूडेंट, अमन्स पोजीशन इन द क्लास ऑफ 39 चिल्ड्रन इज द 13 फ्रॉम द टॉप एंड साक्षीज प्लेस इन द 9th फ्रॉम द बिलो, देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन अमन एंड साक्षी। तो देखिए, पहले अपने पास अमन है जो ऊपर से कितना स्थान रखता है। ऊपर से अपने पास टोटल स्टूडेंट है, स्टूडेंट कितने? 39। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर से अमन रैंक रखता है कितना? 13वां। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे से साक्षी रैंक रखती है 9वां। तो अपने को बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर से 13 स्टूडेंट तो निकल गए, नीचे से 9 स्टूडेंट निकल गए, तो 13 और 9 22 स्टूडेंट तो निकल ही गए स्टूडेंट। 39 में से 22 स्टूडेंट निकल गए, तो पीछे कितने स्टूडेंट रह गए? 17 स्टूडेंट रह गए। तो अमन और साक्षी के बीच कुल कितने विद्यार्थी रह गए? 17 विद्यार्थी रह गए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 39 चिल्ड्रन थे या 39 स्टूडेंट थे, उनमें से अमन का जो रैंक है ऊपर से कितने स्टूडेंट? 13वां, और नीचे से साक्षी का रैंक है स्टूडेंट वो है 9वां। तो अपने को इन दोनों के बीच में जो गैप है बताने हैं कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, ऊपर से 13वां मतलब 13 विद्यार्थी तो गए चले, नीचे से 9वां तो 9 विद्यार्थी यहां से चले गए, 13 और 9 22 विद्यार्थी तो अप और डाउन से चले गए। तो बीच में कितने रह गए? 39 में से मैं यदि 22 सब्सट्रैक्ट करता हूं तो 17 रह जाते हैं। तो इस मेनली इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि अपने को बीच वाले विद्यार्थी पूछे हों तो टोटल स्टूडेंट में से अप और डाउन को ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो रैंक आएगा वो उसमें बीच में जो विद्यार्थी बैठे हैं उनका मान आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी पर डिपेंड एक क्वेश्चन और है, कहता 73 बच्चों की एक क्लास में संदीप का स्थान ऊपर से 24वां है और रमेश का स्थान नीचे से 15वां है। तो बताओ संदीप और रमेश के बीच में कुल कितने विद्यार्थी आएंगे? ठीक है, वही अपने पास मैंने आपको बताया था, यदि आपके पास टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 73 और अपने को पता है कि अप से रैंक कितना है? 24वां, और डाउन से रैंक कितना है? 15वां। और ऊपर से 24 तो निकल ही गए स्टूडेंट, नीचे से 15 निकल गए। 24 और 15 कितने होते हैं? 39। और मुझे पता है कि 39 विद्यार्थी तो निकल गए अप और डाउन से, तो बीच में जो विद्यार्थी रह गए उसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा 39 को 73 से। 39 73 में से मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं 39, तो मेरे पास 34 आता है। तो बीच में गैप में कितने विद्यार्थी रह गए? 34। मैंने आपको बताया था कि अपने को बीच वाले गैप वाले स्टूडेंट निकालने हैं, तो जितना भी अपने को अप और डाउन को ऐड कर दो और टोटल स्टूडेंट में सब्सट्रैक्ट कर दो, तो बीच वाला गैप अपने को मालूम हो जाएगा। इसी पे डिपेंड एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट जो आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस जो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आती है, कितने विद्यार्थी हरी और श्याम के बीच में बैठे हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन ग्रीन एंड इवनिंग, मतलब ग्रीन एंड इवनिंग मतलब हरी और ये श्याम। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने टाइप देखते हैं। टाइप है सेकंड टाइप, कहता है 38 बच्चों की एक क्लास में मधु का स्थान ऊपर से 14वां है, तो नीचे से कौन सा रैंक होगा? 38 बच्चों की एक क्लास में
मधु का स्थान ऊपर से 14वां है तो नीचे से कितना होगा। इसको मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको सोल्व करवाता हूं। मेरे पास मान लो स्टूडेंट 5 स्टूडेंट हैं। कितने? 5। और किसी स्टूडेंट का 1 2 3 4 5, किसी स्टूडेंट का ऊपर से दूसरा रैंक है। कितना? दूसरा रैंक। तो मुझे बताना है नीचे से कितना रैंक होगा। तो नीचे से देखिए 1 2 3 4। कैसे हुआ ये? ऊपर से तो दूसरा है, नीचे से कितना है? चौथा है। आपको सीधा सा ये बताना है। सीधा सा अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं, जितने भी अपने पास स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, उनमें से सबसे पहले 2 सब्सट्रैक्ट करो जितना अपने को ऊपर से वैल्यू दे रखी है, और प्लस में 1 कर दो, तो अपने पास मान आ जाएगा स्टूडेंट। 5 में से 2 गए 3, 3 और 1 कितने होते हैं? 4। ये देखिए, अगर मैं इसको आपको फुल प्रूफ के साथ बताता हूं तो नीचे से काउंट करके देखिए 1 2 3 4, तो मेरे पास कितने आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेके चलता हूं आपको, मैं दिखाता हूं। मेरे पास कुल स्टूडेंट 7 हैं और किसी विद्यार्थी का ऊपर से तीसरा रैंक है, तो नीचे से मुझे उसकी वैल्यू बतानी है। देखिए स्टूडेंट, ऊपर से तीसरा रैंक है तो नीचे से मुझे बताना है कितना रैंक है। 1 2 3 4 5, तो नीचे से उसका रैंक कितना हुआ? 5। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था 5। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, ऊपर से तीसरा था 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से तीसरा है, 7 विद्यार्थी हैं, तो नीचे से कितना रैंक है? नीचे से 5वां। मैंने आपको कहा था जितने स्टूडेंट दे रखे हैं ऊपर से रैंक को सब्सट्रैक्ट कर दो। 3 में से 4 गए, 7 में से 3 गए, कितने बचते हैं? 4, और 1 ऐड करना है, तो कितने हो गए? 5। वही तरीका आपको यहां इख्तियार करना है। 38 बच्चों की एक क्लास में मधु का स्थान ऊपर से 14वां है, तो 38 बच्चे हैं स्टूडेंट। 38 बच्चों में से यदि मैं 14 निकाल देता हूं तो कितने रह जाएंगे मेरे पास? 4 और 2 24। ये 24वां रैंक, तो नीचे से उसका एक पहले है, उसके साथ एक ऐड और करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 25। तो नीचे से उसी मधु का स्थान कितना हो गया? 25वां। आपको बता दूं स्टूडेंट, ये देखिए, अगर यहां से वो ऊपर से 14वां लेके आती है और नीचे से 25वां लेके आती है, क्योंकि दोनों को ऐड करूंगा तभी एक रैंक बनूंगा। अगर दोनों को अलग अलग लेके चलता हूं तो 39 बच्चे हो जाएंगे। देखिए, ऊपर से जो स्थान 14वां है, नीचे से वही स्थान कितना है? 25वां है। सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में जच गई होगी। मैं आपको फिर एक शॉर्ट वे से बता देता हूं। 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। ऊपर से दूसरा है, ऊपर से दूसरा रैंक है, तो नीचे से कितना होगा? चौथा रैंक होगा। मुझे पता है कि जिस स्थान को वो ऊपर से दूसरा मान रही है, अगर नीचे से लेके चलूंगा 4 काउंट करूंगा। देखिए, दोनों को अलग अलग काउंट करता हूं तो बच्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जितने स्टूडेंट दे रखे हैं उनमें से आपको टोटल रैंक घटानी है और प्लस 1 करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट आपके सामने। कहता है 55 बच्चों की एक क्लास में संध्या का स्थान ऊपर से कितना है? ऊपर से 27वां है। यहाँ 27वां लिख लेना। कितना? 27वां। ठीक है, यहाँ 27वां लिख लेना। ऊपर से 27वां है तो नीचे से उसका स्थान कितना होगा? यहाँ से इन ए क्लास ऑफ 55 चिल्ड्रन द संध्या प्लेस इन द परमानेंट, यहां लिखना है आपको 27वां। कितना लिखना है? परमानेंट गोल्ड लिखा गया, 27वां है टॉप से। देन व्हाट विल द इट्स पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, नीचे से उसका रैंक कितना होगा? देखिए, 55 स्टूडेंट हैं अपने पास, उनमें से वो कितना रैंक रखती है? 27वां रैंक है, तो 27वां घटा के 1 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट टोटल नीचे से उसका रैंक आ जाएगा। तो उसका रैंक कितना आएगा? 29वां आएगा। कितना आएगा? 29वां। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अपने। यहां आप इसको स्थायी सोने को काटकर 27वां रैंक लिख लेना। टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, तो यहां कितना? 27वां रैंक है, 27। नेक्स्ट देखते हैं अपने। कहता है एक पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से, तीसरा टाइप है, एक पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 29वां तथा नीचे से 43वां है, तो उस पंक्ति में कितने लोग मौजूद हैं? देखिए, दूसरा और तीसरा टाइप बिल्कुल सेम है। दूसरे टाइप में अपने को पूछा था नीचे से रैंक बताओ। अपने को दूसरा, अगर दूसरा टाइप आपको आ गया समझ, तो तीसरा टाइप तो आप आंखें बंद करके निकाल सकते हो। दूसरे और तीसरे टाइप में डिफरेंस क्या है? 3 चीजें अपने को दी होती हैं। एक तो टोटल स्टूडेंट, एक अप से रैंक, एक डाउन से रैंक।
जो दूसरा टाइप है स्टूडेंट, उसके अंदर अपने को एक ये चीज दे रखी है, एक ये चीज दे रखी है, अपने को ये चीज निकालनी है। और तीसरे टाइप में अपने को ये चीज दे रखी है और ये चीज दे रखी है, अपने को टोटल स्टूडेंट निकालना है। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो दूसरा टाइप है उसके अंदर आपको एक माइनस करना है, क्योंकि नीचे से और ऊपर से उसका रैंक बिल्कुल सेम है। यदि अपने उसको 2 बार काउंट करते हैं तो मान बढ़ जाएगा। यही आपको यहां करना है, मान दोनों का मान एक ही होना चाहिए। एक पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से कितना है, 29वां, और नीचे से देखो स्टूडेंट तो नीचे से कितना है, 43वां। तो दोनों एक ही रैंक होंगे। आप दोनों को अलग अलग मत मानना, अपने को करना है दोनों को। वहां अपने एक प्लस करते थे, यहां क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके एक माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तो एक ही रैंक पर है बच्चा। ऊपर से लूं चाहे नीचे से लूं, है तो एक ही आदमी। एक आदमी को आप दो दो बार काउंट कर रहे हो तो अपने कह सकते हैं पॉपुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी ना। उस गड़बड़ को कम करने के लिए अपने एक ट्रिक में -1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 43 और 29 को यदि मैं ऐड करता हूं तो स्टूडेंट देखिए, 43, 9 और 3 कितने होते हैं, 12, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 और 1 7। 72 में से 1 घटाता हूं तो कितने बचते हैं, 71। तो उस पूरी लाइन में कितने बच्चे हैं स्टूडेंट, 71। ये क्वेश्चन इस प्रकार पहले था, कहता है कि 71 बच्चों की एक लाइन में ऊपर से उसका रैंक 29वां है तो नीचे से उसका रैंक कितना होगा। यदि आप निकाल के देखोगे, मैंने आपको कहा था एक प्लस करना था, इसको करूंगा तो 42 आएगा, एक करूंगा तो कितना आएगा, 43। तो दोनों तरफ से ये क्वेश्चन बन सकता है। यदि आपको दूसरा टाइप आया है तो आप तीसरा टाइप भी समझ सकते हो। यदि आपके पास ऊपर से किसी स्टूडेंट का रैंक और नीचे से किसी स्टूडेंट का रैंक दे रखा है तो अपने को करना है टोटल करके उसमें से -1 सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए नेक्स्ट है, एक पंक्ति में राजेश का स्थान ऊपर से 18वां है और नीचे से 27वां है, तो पंक्ति में कितने लोग मौजूद हैं। आपको क्या लिखना है, अब मुझे पता है कि ऊपर से 18वां और नीचे से 27वां दोनों सेम है स्टूडेंट। दोनों को अलग अलग काउंट करूंगा तो पॉपुलेशन में गड़बड़ होगी। तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। 27 और 18 कितने होंगे, 45। 45 क्योंकि एक आदमी 2 बार काउंट हो चुका है, एक 18 पे भी और एक 27 पे भी, तो एक घटा दूंगा तो कितने आएंगे, 44। तो उस पूरी की पूरी लाइन में कितने विद्यार्थी हैं स्टूडेंट, 44। अब मैं इस रैंक को छुपा लेता हूं, मैं बोलता हूं कि एक पंक्ति में 44 विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट एक लाइन में 44 विद्यार्थी हैं, उसमें राजेश का स्थान ऊपर से 18वां है, तो नीचे से बताइए क्या करूंगा, मैं इसको घटाऊंगा +1 कर दूंगा, ये दूसरा टाइप बन जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए दूसरा और तीसरा टाइप कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है। आपको दोनों समझ आ गए तो बिल्कुल आप क्वेश्चन बना सकते हो। एक भी समझ आ गया, दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, फोर्थ टाइप, जो कि इंपॉर्टेंट टाइप है स्टूडेंट। नेक्स्ट है टाइप, कहता है कि एक पंक्ति में जसप्रीत का स्थान बाएं से 23वां है। कहता है कि लेफ्ट से उसका रैंक कितना है, 23वां। और राजेश का राइट से रैंक कितना है, 29वां। जब जसप्रीत और राजेश इंटरलिंक हो जाते हैं, अपने स्थान चेंज कर लेते हैं एक दूसरे से, तो जसप्रीत का स्थान तो 30वां हो जाता है। तो बताइए इसका स्थान कितना होगा। लेफ्ट से उसका रैंक था स्टूडेंट कितना था, लेफ्ट से उसका रैंक था स्टूडेंट 23वां, इसका था 30वां। सॉरी, इसका लेफ्ट से 23वां था, राजेश का राइट से 29वां था। दोनों ने अपना स्थान चेंज कर लिया, 30 पे आ गया, तो इसका बताना कितना होगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप छोटे से एग्जाम्पल को समझ गए तो आप इसको इजीली से बना पाओगे। मैं कहता हूं कि एक लाइन में 4 स्टूडेंट हैं, एक, ये देखिए 1 2 3 4। जसप्रीत का स्थान लेफ्ट से दूसरा है, ठीक है, और राजेश का लेफ्ट से पहला है। दोनों इंटरलिंक कर गए, दोनों ने स्थान चेंज कर लिया, दोनों ने स्थान चेंज कर लिया। तो जो जसप्रीत है वो लेफ्ट से चौथे स्थान पर आ जाएगा। तो बताइए जो राजेश है वो राइट से कितने स्थान पर आएगा। दोनों ने इंटरलिंक किया, ये इसके स्थान पर चला गया तो ये तो चौथे स्थान पर हो गया, और ये कितने स्थान पर हो गया, तीसरे। तो ये देखिए दोनों, अगर इसने 2 कदम उछाल मारा तो इसने भी 2 कदम उछाल मारा ना स्टूडेंट। सीधी सी बात है, 4 स्टूडेंट थे, ये लेफ्ट से दूसरे पर था, ये राइट से पहले था। दोनों ने इंटरलेक किया तो ये लेफ्ट से कितने स्थान पर आ गया, चौथे स्थान पर आ गया। और मुझे पता है अगर इसको राइट से लेके जाऊं, अगर इसने पहले 2 पे था और ये 4 पे आ गया, तो कितने की उछाल मारा, 2 का। तो इसने भी कितने का उछाल मारा,
2 का। तो सेम का सेम फंडा यहीं लगता है। कहता है लेफ्ट में ये कितने पर था, 23 में, राइट में ये कितने पर था, 29वें में, अब ये 30वें पर आ गया, तो इसने कितने कदम की छलांग मारी, 7 कदमों की। तो स्टूडेंट मेरे भाइयों, ये भी 7 कदम की उछाल मारेगा। 29 और 7 कितने होते हैं, 36। तो इसका रैंक कितना होगा, दाएं से 36वां रैंक। इसी पे अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बच्चा आपके लिए है, होमवर्क। इसका आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि नवीन का स्थान 18वां है, कमल का दाएं से 25वां है। नवीन और कमल इंटरलिंक हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, तो नवीन का स्थान 22 से 23वां, तो कमल का दायां स्थान कहां से कितना होगा, ये आपको बताना है। इसी पे डिपेंड, इसी टाइप पे डिपेंड जस्ट अगला क्वेश्चन होगा। अब अपने को बताना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं वहां। अब चेंज कर लिया उन्होंने, यहां से 18, 18 वहां से 25, ये 23 हो गया, ये मुझे बताना है। अब मुझे बताना है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं स्टूडेंट, आपको ये बताना है। नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट टाइप है, इसी पे डिपेंड था स्टूडेंट। कहता है कि एक पंक्ति में ममता बाएं से 70वें स्थान पर है, देखिए लेफ्ट से वो 16वें स्थान पर है, और राइट से स्टूडेंट कौन, रवि 23वें स्थान पर है। दोनों इंटरलिंक चेंज कर गए, ये लेफ्ट से कितने स्थान पर आ गया, ये लेफ्ट से आगे खिसक गया 22वें स्थान पर। तो बताओ इस पूरी पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो करने का तरीका देखिए, आपको एक शॉर्ट वे बता देता हूं। जितने वो लेफ्ट से आगे बढ़ा उसको, और राइट में वो कितने पे था, दोनों को जोड़ के एक सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो आपके पास टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। 23 और 22 कितने होते हैं, 45, 45 में से एक गया 44। तो पूरी लाइन में कितने विद्यार्थी मौजूद हैं स्टूडेंट, तो पूरी लाइन में 44 विद्यार्थी मौजूद हैं। नेक्स्ट, इसी पे डिपेंड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं स्टूडेंट, आप बताना मुझे, आप होमवर्क। कहता है किसी पंक्ति में ममता 22वें 26वें स्थान पर है, और ये है 32वें स्थान पर। यदि वो 2 अंक खिसक जाती है 28वें, तो मुझे बताना है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी मौजूद हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने टाइप। कहता है कि टाइप नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। करना कैसे है देखिए, कहता है कि 60 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की दुगनी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने स्टूडेंट, 60, टीएस टोटल स्टूडेंट 60। यदि संदीप और अपने को फैक्टर क्या दे रखे हैं, लड़कियां लड़कों की दुगनी है, इट मींस जो गर्ल्स हैं वो किसके इक्वल हैं, 2 गुना बॉयज के, दुगने बॉयज के बराबर हैं। यदि संदीप का स्थान ऊपर से 17वां है और संदीप से पहले 8 लड़कियां आती हैं, तो उसके बाद कुल कितने लड़के आएंगे। देखिए आपके पास टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं स्टूडेंट कितने, 60। ठीक है, अब मुझे उसने बताया था स्टूडेंट, कहता है एक फैक्टर दे रखा है जहां लड़कियां लड़कों की दुगनी हैं। देखिए लड़कियां गर्ल्स किसके, लड़कों की दुगनी हैं, और मुझे पता है कि मेरे पास 60 ही विद्यार्थी हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेरे पास कितने विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी हैं। यदि अब देखिए आपके सामने सीधा सा एक फैक्टर बन रहा है स्टूडेंट, जो लड़कियां हैं लड़कों की दुगनी हैं। लड़के यदि मैं 10, एक तरह से आपको मान के दिखाता हूं, 10 मानता हूं लड़के, तो लड़कियां कितनी होंगी, 20। लेकिन ये तो 30 ही विद्यार्थी हुए। ये मानता हूं 15, तो ये कितने हो गए, 30। ये मानता हूं 20, तो ये कितने हो गए, 40। अब इनको जोड़ा तो ये 30 बनते हैं, बनाने कितने थे, 60। अगर इनको जोड़ूं तो ये 45 बनते हैं, बनाने कितने थे, 60। इनको जोड़ूं तो ये कितने बन गए, 60। तो यदि लड़के मैंने 20 माने, लड़के मैंने 20 माने, तो लड़कियां कितनी आ गई स्टूडेंट, 40 आ गई, क्योंकि इस लाइन से अपने को पता चलता है टोटल स्टूडेंट 60 आ गए। अब संदीप का स्थान ऊपर से 17वां है, ऊपर से कितना है, 17वां स्थान है। ठीक है, उससे पहले 8 लड़कियां आती हैं, मतलब 17वां स्थान है, तो इससे पहले लड़के, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 16, जिसमें से तो 8 तो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं, 8। 8 लड़के तो पहले आ गए, और संदीप खुद एक लड़का है, तो 9। तो 9 लड़के तो चले गए। अब उसके बाद पूछा है कि उसके बाद कितने लड़के हैं, 20 लड़के थे, 9 लड़के तो आ गए, बाकी लड़के कितने रह गए, 20 में से 9 गए, कितने बचते हैं, 11। यहां से आपको एक इक्वेशन बनानी है, लड़के कितने हैं, लड़के तो हुए स्टूडेंट हमारे पास 20,
लड़कियां कितनी होगी 40, ऊपर से उसका स्थान है 17वां, ठीक है, उसमें से 8 लड़कियां। अब देखिए 17वां स्थान तो निकाल दिया, पीछे 16 रह गई, 16 में से 8 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने रह गए 8। उसने पूछा है कि इसके बाद कितने लड़के आएंगे, 8 लड़के यहाँ निकल गए, संदीप भी एक लड़का है, 8 और 9, 9 लड़के रह गए, तो पीछे लड़के कितने रह गए 11, तो उसके बाद कुल कितने लड़के आएंगे 11। इसी पे डिपेंड एक छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए। आप मुझे बताओगे कि 90 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की दुगनी हैं, यदि अमित का स्थान ऊपर से 28वां और अमित से पहले 13 लड़कियां हैं, तो उसके बाद कुल कितने लड़के होंगे। ये DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप जो आपको ऑर्डर मिलते हैं कंपैरिजन के मेन से, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, किसी परीक्षा में रवि ने गौरव से अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए क्या कहता है, किसी परीक्षा में रवि ने गौरव से अधिक प्राप्त किए, रवि ने गौरव से अधिक अंक प्राप्त किए परंतु प्रीति से नहीं, तो इट मीन्स प्रीति सबसे ऊपर है। रवि ने, ये रवि था, गौरव से अधिक अंक प्राप्त कर लिए लेकिन प्रीति से नहीं, तो प्रीति दोनों से आगे आ गई। प्रीति ने मुकेश और कुणाल से अधिक अंक प्राप्त किए, प्रीति ने मुकेश तथा कुणाल से अधिक अंक प्राप्त किए। मुकेश ने गौरव से अंक कम प्राप्त किए, मुकेश ने, जो मुकेश है उसने गौरव से इससे कम अंक प्राप्त किए, लेकिन सबसे लास्ट में नहीं आता। देखिए पहली मैं आपको दोबारा से समझा दूं, जो पहली लाइन है वो अपने को यहां तक दी हुई है, कहता है कि रवि ने, जो रवि था उसने गौरव से अधिक अंक प्राप्त किए परंतु प्रीति से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रीति ने मुकेश और कुणाल से अधिक अंक प्राप्त किए, लिख लिया। अब कहता है कि मुकेश, ये वाला मुकेश ने गौरव से कम अंक प्राप्त किए परंतु लास्ट में नहीं आएगा। लास्ट में मुकेश नहीं आएगा तो बच्चा कौन आएगा, पहले प्रीति आएगी, फिर रवि आएगा, फिर गौरव आएगा, फिर मुकेश आएगा, फिर कुणाल आएगा। तो पूछ रहे हैं कि घटते हुए क्रम में दूसरे स्थान पर कौन आएगा, घटता हुआ क्रम ये है, तो दूसरे स्थान पर कौन है, रवि, तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा, रवि। अगर सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं वो किए हैं कुणाल ने, सबसे ज्यादा प्रीति ने, मध्य में कौन आएगा, गौरव आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 5 व्यक्ति एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, ABCD। ठीक है स्टूडेंट, जो पहले समाचार पत्र पढ़ता है वह C को देता है। ठीक है, जो पहले समाचार पत्र पढ़ता है वो C को देता है, जो अंत में समाचार पत्र पढ़ता है वो A से लेता है। E पढ़ने वालों में न तो प्रथम था और न ही अंतिम पर था, A और B के बीच पढ़ने वाले कितने हैं, 2। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके सामने ये दिया हुआ है, पहले आप इसके कोड को पढ़ लीजिए। कोड क्या दे रखा है स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, अपने पास कितने थे, 5 थे, 1 2 3 4 5, 5 हैं। कहता है कि जो पहले समाचार पत्र पढ़ता है वो C को देता है, जो अंत में पढ़ता है वो A को देता है। A पढ़ने वालों में न तो प्रथम था न अंतिम था। देखिए ना तो E यहां पर होगा ना E यहां पर होगा, E इन तीनों में कहीं भी बैठ सकता है। मैं एक बार इसको E को यहां बिठा देता हूं। ठीक है, E को मैंने यहां बिठा दिया। अब A और B के बीच में 2 पढ़ने वाले हैं, यदि A को मैं यहां रखता हूं और B को मैं यहां रखता हूं, B यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां मैंने एक बार E को मान लिया। यदि स्टूडेंट मैं A को यहां रखता हूं और B को यहां रखता हूं, तो कितने पढ़ने वाले आ गए, एक तो E आ गया, एक और आ सकता है, तो इट मींस एक ये क्रम बन सकता है स्टूडेंट। उसने कहा था कि जो अंत में समाचार पत्र पढ़ता है वो A से लेता है। ठीक है, अब मेरे पास A और B के बीच में 2 व्यक्ति रख सकता हूं, एक तो E और एक कोई और आ सकता है। उसने कहा था कि जो पहले समाचार पत्र पढ़ता है वो C को देता है, तो मैं C को यहां रखता हूं और D को अगर यहां रखूं तो देखिए एक क्रम बन जाएगा आपके सामने। तो देखिए A और B के बीच में 2 व्यक्ति आ गए, जो पहले समाचार पत्र पढ़ता है वो C को देता है, मैंने C को इसको दे दिया। जो अंत में समाचार पत्र पढ़ता है वो A से लेता है, तो A से लेता है तो A यहां आ गया, और अंत में कौन पढ़ रहा है, D। अब मेरे पास एक क्रम आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया, B C, C के बाद कौन है E, E के बाद कौन है स्टूडेंट A के बाद कौन है D। अब मेरे पास क्वेश्चन था स्टूडेंट सबसे पहला कि अंत में कौन पढ़ता है,
अंत में कौन पढ़ता है, दो तरह के क्वेश्चन थे ये। अंत में समाचार पत्र कौन पढ़ता है, बी ने किसे समाचार पत्र दिया, तो अंत में पहले कौन था, बी, फिर सी, फिर ई, फिर कौन था, ए, फिर कौन था, डी। तो अंत में समाचार पत्र कौन पढ़ता है स्टूडेंट, आपके सामने है डी। बी ने समाचार पत्र पत्र दिया, तो बी ने किसको दिया, सी को। तो ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ रैंकिंग के क्वेश्चन। अगर आपको लगा स्टूडेंट वीडियो अच्छा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। दूसरी बात, आपका जो कल एग्जाम होना है वो मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। वीकली आपका टेस्ट होता है। मैंने आपको बताया था हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी में आपने पिछली बार संज्ञा का टेस्ट दिया था, संज्ञा तो है, उसके साथ मैंने सर्वनाम को भी जोड़ दिया, तो संज्ञा सर्वनाम होगी। इंग्लिश में आपकी वोकैब चल रही है, आपको वोकैब सिखाने का तरीका कर रहा हूँ कैसे फाइंड करना है। और आपका जो रीजनिंग में टॉपिक है वो आज का रैंकिंग है, और जो पहले कोडिंग डिकोडिंग कराया था वो होगा। जीके का जो आपका टॉपिक है, प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको पहले करवा दिया था, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए थे। जो अब था वो मिट्टी था, इट मीन सोल था, वो भी करवाना है, वो भी करवा दिया आपको। और इसके साथ है जनवरी का करंट अफेयर। तो आपका मैथ का सिलेबस था, सिंप्लीफिकेशन मैंने करवा दिया था। अब इसके बाद आपको जो करवाया था वो कराया था रेकरिंग, दोनों को मिला के क्वेश्चन दूंगा। हिंदी का मैंने बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, जीके का बता दिया, मैथ का बता दिया। तो पांचों सिलेबस मैंने आपको बता दिए। इसके साथ 5 क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको दूंगा, किसके, पेडागोगी के, जो रिलेटेड होंगे डायरेक्टली आपके एग्जाम से, स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का। तो टोटल मिला के आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा होगा आपके पास, उसको सोल्व करना है 12 से 1 बजे तक। और उसके बाद जस्ट आपको मेरे पास आंसर देने हैं कि कितने कितने आंसर हुए। मैं वीडियो में बताऊंगा कि टॉपर कौन रहा, किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, देखते हैं कि कौन होगा। पूरा का पूरा पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, 12 बजे आपके पास टेलीग्राम में होगा, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उनको भी 12 बजे मिल जाएगा। तो आप पेपर करना स्टार्ट कर देना 1 बजे। 1 बजे के जस्ट बाद आपको वीडियो का आंसर मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा पेपर। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो नारंग सर आप सर्च मारोगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें जुड़ जाना, वहाँ से आपको पेपर मिल जाएगा, और जितनी भी वीडियो उनकी PDF आपको मिल जाती है। धन्यवाद।